बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे हाउ टू मेक पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इस पे बात की और इंशाल्लाह आज इसको हम मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो पैसिव वॉइस बार बार रिपीट होते हैं इनको इंशाल्लाह हम आज पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, दे आर बाइंग दिस हाउस। आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए 6 स्टेप्स का एक फार्मूला इंट्रोड्यूस हमने करवाया था। इंशाल्लाह उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम तमाम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस बात की जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको टेंस आते हैं या नहीं आते। जो भी टेंस होगा, जिस तरह का भी फिक्रा होगा, इंशाल्लाह उसको हम बगैर टेंस की कंसीडरेशन के, बगैर टेंस देखे कि कौन सा टेंस है, हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। इंशाल्लाह बड़ी ही आसानी के साथ हम तमाम पैसिव वॉइस बनाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई रट्टा लगाने की या कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, दे आर बाइंग दिस हाउस। ये हमारे पास 6 स्टेप्स का फार्मूला है। स्टेप 1 में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। स्टेप 2 में हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, यानी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब की जो भी फॉर्म इस्तेमाल हुई हो हम उसके अकॉर्डिंग ही बी की फॉर्म लगा देते हैं। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी तो हम बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म होगी तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और अगर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो हम बी की भी आईएनजी वाली यानी फोर्थ फॉर्म ही ऐड कर देंगे। स्टेप 4 में हम थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आगे स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक जरूरी बात है जो लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। सेंटेंस है हमारे पास, दे आर बाइंग दिस हाउस। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ये दिस हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस में व्हाट को आंसर करता है या whom को आंसर करता है। दे आर बाइंग, वो खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? दिस हाउस। तो जो क्या को आंसर करे या whom यानी किसको आंसर करे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे व्हाट को आंसर कर रहा है? दिस हाउस। तो दिस हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। स्टेप 1 जब हम करेंगे तो दिस हाउस जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा यानी दिस हाउस। स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर, तो ये प्लूरल होने की वजह से ये आर है। दिस हाउस सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पे इज लगा देंगे। दिस हाउस इज। स्टेप 3 है आगे बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी। तो पहले हम यहाँ बी की फॉर्म्स देख लेते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड फॉर्म है वाज वर, और बी की थर्ड फॉर्म है बिन, और बी की फोर्थ फॉर्म हमारे पास है बीइंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हम बी की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। द हाउस इज बीइंग। आगे स्टेप 4 थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास है बाय। तो बाय की हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो बाय की फॉर्म्स हमारे पास होती हैं बाय, बॉट, बॉट यानी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी बॉट। दिस हाउस इज बीइंग बॉट। स्टेप 5 है बाय ऐड करना और स्टेप 6 है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है दे, तो दे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो पैसिव वॉइस हमारे पास बन गया, दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। आगे सेकंड पे हमारे पास है शी हैज नॉट बीटन द डॉग। तो ये हम नहीं देखेंगे कि टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस के अगर हम चार्ट बनाने की तरफ चलें तो बड़े लंबे लंबे चार्ट बन जाएंगे। लंबे लंबे चार्ट हमेशा वहां बनाए जाते हैं जहां कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो यहाँ चूंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं
तो उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम टेंस के चार्ट बनाए बगैर ही बड़ी आसानी के साथ तमाम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो शी हैज नॉट बीटन द डॉग, 6 स्टेप्स वही हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, कोई नई चीज नहीं आएगी, वही 6 स्टेप्स हम लगाएंगे तो हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा। स्टेप 1 है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। दी डॉग चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये आ जाएगा दी डॉग। स्टेप 2 सेम हेल्पिंग वर्ब। ये देखें हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी लगा देंगे। तो हैज के साथ वहाँ एक्टिव वॉइस में नॉट लगा था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे भी हमने हैज के साथ नॉट लगा दिया, कोई नई चीज ऐड नहीं की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये नेगेटिव है या जैसा भी है हमने वैसा ही इसको लगा दिया। हैज नॉट लगा था तो यहाँ पे भी हमने हैज नॉट लगा दिया। स्टेप 3 बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी। तो बी की फॉर्म्स आपको पता है, ये पहले भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे चूंकि बीटन ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पे हम बी की भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी बिन लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन आपके जहन में ये रेस हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है। तो हमेशा याद रखें सेकंड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है और किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होती। पहचानने के लिए ये याद रखें कि सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब जहां होगा वहां हमेशा ये थर्ड फॉर्म आएगी, यानी थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती और सेकंड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर ही आती है। तो हैज नॉट बीन स्टेप 3 यानी बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी। पीवी की हमारे पास थर्ड फॉर्म थी तो बी की भी ये हमने थर्ड फॉर्म बिन लगा दी। स्टेप 4 है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी। तो थर्ड ऑलरेडी हमारे पास ये थर्ड फॉर्म ही लगी है तो बीटन वैसे ही आ जाएगा। आगे स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है शी का हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा हर। तो द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। आगे नंबर 3 पे है व्हाई इज ही मेंडिंग दी चेयर। ये इंट्रोगेटिव है, परेशान होने की जरूरत नहीं, यही स्ट्रक्चर हम देखेंगे और वही 6 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव्स में हम ये जो WH प्रोनाउन होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं और साथ में ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये भी हम पहले लगा देते हैं। तो सेम हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे तो ये आ गया इज। आगे है ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। दी चेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाई इज दी चेयर आ गया। और उसके बाद स्टेप 2 जो है सेम हेल्पिंग वर्ब वाला, वो हम चूंकि इंट्रोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही सेंटेंस के शुरू में लगा दिया है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने टेंसेस पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव्स में हम जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो व्हाई इज दी चेयर। आगे स्टेप 3 है बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी। तो बी फॉर्म हमारे पास आपको पता है कि इज हमारा फर्स्ट है, वाज वर्ब सेकंड है, बीइंग थर्ड फॉर्म है और बीइंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। तो ये आईएनजी लगा है तो यहाँ से भी हम आईएनजी वाली फॉर्म उठाएंगे और यहाँ पे बी के साथ लगा देंगे। तो व्हाई इज द चेयर बीइंग। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी मेंड है तो मेंड की हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, मेंडिड। व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडिड। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है तो इसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो ये बन जाएगा हिम और साथ में ये क्वेश्चन मार्क आपने जरूर ऐड करना है। तो पैसिव वॉइस हमारे पास बन गया व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। नंबर 4 पे देखते हैं द बॉय मेक्स द पिक्चर। वही 6 स्टेप्स हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट बना देंगे हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी पिक्चर को हम सब्जेक्ट बना देंगे। स्टेप 1 लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है द पिक्चर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द पिक्चर। आगे स्टेप 2 सेम हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ तो सेम हमने करना है। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। आगे स्टेप 3 देखते हैं बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी। तो बी की हमारे पास देखें ये प्रेजेंट केस है, इसके इज एम आर वाज वर पास्ट के हैं, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट के हैं और बीइंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे इज। द बॉय के साथ इज लगता है, द पिक्चर इज। आगे स्टेप 4 थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी तो मेक है, प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास तो इस प्रिंसिपल वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे जो कि है
मेड, द पिक्चर इज मेड। स्टेप 5 में हमने बाय ऐड किया और स्टेप 6 में हमने दी बॉय जो कि सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसको आपको पता है ये प्रोनाउन नहीं है तो दी बॉय एज ETC आ जाएगा। द पिक्चर इज मेड बाय दी बॉय। तो दोबारा इसको हम एक दफा देख लेते हैं कि स्टेप 1 में हमने दी पिक्चर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, द पिक्चर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगाया। मेक्स फर्स्ट फॉर्म थी तो बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ PV। प्रिंसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने बी की भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा दी, इज। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब मेक्स, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म हमने स्टेप 4 में लगाई तो मेड बन गया। स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। दी बॉय सब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट बन गया। द पिक्चर इज मेड बाय दी बॉय। ये हमारे पास पैसिव वॉइस आ गया। आप देखें कोई भी नई बात हमने नहीं की, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है वहाँ हम लगा देते हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करता है टाइम बताने में। तो चूंकि ये टाइम बताता है, मदद करता है टाइम बताने में, इसलिए इसको हम हेल्पिंग कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आगे देखें, ही विल राइट अ लेटर, वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे। अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे स्टेप 1 में, अ लेटर आ गया। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे, विल। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ PV, तो PV की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पे हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और थोड़ी सी कॉमन सेंस यहाँ पे अगर हम लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विल के बाद इज़-एम-आर तो नहीं आएगा ना, तो बी ही आएगा यहाँ पे। अ लेटर विल बी। स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ PV राइट है तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटन। और स्टेप 5 में हम बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इसका लगाएंगे और वो है हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। देखें कोई भी हमने टेंस नहीं देखा कि कौन सा है, इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम तमाम एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। नंबर 6 पे देखें, द बॉय इज क्लाइंबिंग दी वॉल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट या होम को जो आंसर करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो बॉय इज क्लाइंबिंग, लड़का चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? दीवार यानी दीवार। तो यहाँ पे दीवार चूंकि व्हाट को आंसर कर रहा है इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो 6 स्टेप्स जो हमारे पास हैं उनको देखते हुए दीवार यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, ये देखें इज हेल्पिंग वर्ब है तो हमने सेम हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। आगे क्लाइंबिंग ING फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है तो स्टेप 3 में हम बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ PV लगा देंगे। तो बी यानी ING वाली फॉर्म है तो बी की भी ING वाली फॉर्म हम लगा देंगे यानी बीइंग आ जाएगा। द वॉल इज बीइंग। आगे स्टेप 4 थर्ड फॉर्म ऑफ PV, तो ये क्लाइंब है प्रिंसिपल वर्ब तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो है क्लाइंब। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो क्यों इस्तेमाल होती है मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि थर्ड फॉर्म हमेशा इसलिए यूज होती है क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है क्योंकि उसे हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं और पार्टिसिपल आपको पता है एडजेक्टिव को कहते हैं और एडजेक्टिव का मतलब ही स्टेट ऑफ बीइंग होता है। कोई चीज कैसी है इसको ही एडजेक्टिव बयान करता है। जो पार्टिसिपल चूंकि एडजेक्टिव भी होता है इसलिए इसमें हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड। स्टेप 5 में हमने बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, दी बॉय वैसे ही आ जाएगा। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय दी बॉय। नंबर 7 पे देखें, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। यहाँ पे वही हम 6 स्टेप्स फार्मूला यूज करेंगे और इंशाल्लाह इसका भी हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो ये वाई सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद ये देखें सेकंड स्टेप में हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम बताना और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हर सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सेकंड फॉर्म इटसेल्फ खुद ही वो टाइम भी बता रही होती है। तो डिड फिर क्यों आ गया? डिड मैंने आपको बताया था कि नॉट को ऐड करने के लिए जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो साथ डिड ऐड करते हैं। तो इंट्रोगेटिव्स चूंकि उसी फार्मूला पे बनते हैं इसलिए यहाँ पे भी डिड लगाया है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए
इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे। तो अब बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, ये डिड लगा है, सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे वाज, वाई वाज। अब आगे ये पैसिव वॉइस होने की वजह से स्टेप 2 हमने पहले किया, अब हम स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सच अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला कि व्हाई डिड शी राइट, उसने क्यों लिखा, अब क्या लिखा, सच अ लेटर, ऐसा खत। तो जो वर्ड को आंसर कर रहा है वो है सच अ लेटर। तो सच अ लेटर यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, व्हाई वाज सच अ लेटर। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी राइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। स्टेप 5 में हमने बाय ऐड किया और स्टेप 6 में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट यहाँ पे है शी का ऑब्जेक्टिव केस हम जब लगाएंगे तो आ जाएगा हर और साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हम ऐड करते हैं नॉट को लगाने की वजह से। पार्सिंग मैंने की थी जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसके लिए मेरी वीडियो आप पास्ट इंडेफिनिट पे मौजूद है, वो देखिएगा, इंशाल्लाह सारी बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस हमारे पास बन गया, व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव बॉट अ हॉर्स, वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे। दे हैव बॉट, उन्होंने खरीदा है, क्या खरीदा है, अ हॉर्स। तो ये बट के आंसर को कर रहा है अ हॉर्स, तो ये अ हॉर्स जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे अ हॉर्स। स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब हैव, तो आपको पता है हैव चूंकि ये दे प्लूरल है तो प्लूरल केस है, हम हॉर्स सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर केस लगाएंगे अ हॉर्स हैज। आगे स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, ये बॉट कौन सी फॉर्म है भला, थर्ड फॉर्म है। कैसे थर्ड फॉर्म है, क्योंकि साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो जब हेल्पिंग वर्ब लगा हो तो हम इजीली इसको पहचान सकते हैं कि ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड भी इसकी बॉट है और थर्ड भी बॉट है, यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगा है साथ तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये थर्ड फॉर्म है। तो हैज बी की भी अब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो है बिन, तो हॉर्स हैज बिन। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, और आपको पता है ये पहले ही थर्ड फॉर्म हमारे पास स्टेप 4 के मुताबिक लगी हुई है, द हॉर्स हैज बीन बॉट। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे पास है दे। इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इसका आ जाएगा देम, अ हॉर्स हैज बीन बॉट बाय them। आगे 9, the driver opened the door of the car, the driver opened, ड्राइवर ने खोला, क्या खोला, the door of the car। तो यहाँ पे what को आंसर क्या कर रहा है, the door of the car। तो ये पूरा का पूरा the door of the car यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे स्टेप 1 में the door of the कार। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लगाएंगे और आपको पता है सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब की आती है। क्यों बगैर हेल्पिंग वर्ब की आती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है और सेकंड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो टाइम भी खुद ही बता देती है। सिर्फ एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें ये फॉर्म यूज होती है और ये वाहद फॉर्म है जो टाइम भी खुद ही बताती है, इसलिए इसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो द ड्राइवर ओपन, ये ओपन सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि यहाँ है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे, तो ओपन सेकंड फॉर्म है तो बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी। तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म हमारे पास है वाज, वर, वाज सिंगुलर केस है, वर प्लूरल केस है। तो डोर ऑफ द कार चूंकि सिंगुलर है तो हम इसका सिंगुलर केस यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी वाज लगा देंगे, द डोर ऑफ द कार वाज। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी ओपन, सेकंड फॉर्म भी ओपन ही होती है, थर्ड फॉर्म भी ओपन ही होती है, तो द डोर ऑफ द कार वाज ओपन। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट यानी द ड्राइवर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। नंबर 10 पे देखें, दे हैड गेन्ड नथिंग, वही स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे। दे हैड गेन्ड, उन्होंने हासिल किया है, क्या हासिल किया है, नथिंग। तो यहाँ वर्ड का आंसर क्या है, नथिंग, तो नथिंग को हम सब्जेक्ट बना देंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखें हैड हेल्पिंग वर्ब लगा है तो सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड हम लगा देंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये थर्ड फॉर्म है तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे और वो है बिन, नथिंग हैड बिन आ गया। आगे स्टेप 3
स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे और वो ऑलरेडी हमारे पास थर्ड ही लगी है, नथिंग हैड बीन गेन्ड। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और दे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 11 पे देखते हैं, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, तो ये यहाँ पे देखें, ही हैड टोल्ड उसने बताया है। क्या बताया है, क्या का यहाँ पे आंसर कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि whom का आंसर क्या है। ही हैड टोल्ड उसने बताया है, किसे बताया है, मी यानी मुझे बताया है, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था जो व्हाट को आंसर करे या whom को आंसर करे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें व्हाट का आंसर नहीं है, whom का आंसर है और वो है मी, और मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। एक और बात मैं बताता चलूं आपको कि जो व्हाट का आंसर करे उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो whom का आंसर करे उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए इस पे हम मजीद बात नहीं करेंगे। बहरहाल यहाँ पे whom को जो आंसर कर रहा है वो है मी, तो मी का हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बना देंगे। और आपको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस आ गया आई। स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं और आपको पता है हेल्पिंग यहाँ पे है हैड, तो हैड आ गया। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो प्रिंसिपल वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम बी की भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी बिन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आई हैड बिन। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये थर्ड फॉर्म ही ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो टोल्ड वैसे ही आ जाएगा, आई हैड बीन टोल्ड। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं। स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो आ जाएगा हिम। आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम, तो ये जो बाकी का सेंटेंस है टू डू इट ये वैसे ही हम साथ लगा देंगे, तो आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम टू डू इट। नंबर 12 पे देखें, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, तो वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम यूज करेंगे। वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, मिल्क। व्हाट को आंसर क्या कर रहा है, मिल्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। इस ऑब्जेक्ट को हम स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बना देंगे, मिल्क सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। स्टेप 2 में हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इस पूरे सेंटेंस में देखें आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, तो बी की हमारे पास ये फॉर्म्स हैं, ये यूज फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और वो है इज, मिल्क इज। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी यूज प्रिंसिपल वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यूज। आगे स्टेप 5 में हम बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा अस। मिल्क इज यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज, वैसे ही एंड पे हम लगा देंगे, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया, मिल्क इज यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज। नंबर 13 पे है, ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज, वही 6 स्टेप्स फार्मूला। ही प्रेज उसने तारीफ की, किसकी तारीफ की, दी बॉय की, तो दी बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये whom को आंसर कर रहा है। whom को जो आंसर करे उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो दी बॉय ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, दी बॉय। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब आपको पता है यहाँ नहीं है, और क्यों नहीं है, ये प्रेज्ड है, सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो स्टेप 2 नहीं हम करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो बी की फॉर्म्स में से भी हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म आएगी और वो है वाज वर। वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो दी बॉय सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर ही लगा देंगे, दी बॉय वाज। स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, थर्ड फॉर्म प्रेज्ड ही है, तो दी बॉय वाज प्रेज्ड। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा हिम। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज, एंड पे वैसे ही लगा देंगे, द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 14 पे देखें, ही बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। ही बॉट उसने खरीदी, क्या खरीदी, 5 वीडियो फिल्म्स, तो ये क्या का आंसर कर रहा है, 5 वीडियो फिल्म्स, तो ये 5 वीडियो फिल्म्स 6 स्टेप्स फार्मूले के मुताबिक इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा 5 वीडियो फिल्म्स। आगे स्टेप 2 है सेम हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें भी नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी,
तो बी की ये हमारे पास फॉर्म्स हैं। तो ये चूंकि सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चला सेकंड फॉर्म है? हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं आया। सेकंड फॉर्म जो है उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ झगड़ा होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। यहाँ भी देखें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हम बी की भी वही फॉर्म लगाएंगे जो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की लगी होती है, तो वो है सेकंड फॉर्म। वाज और वर सेकंड फॉर्म है बी की। वाज सिंगुलर के लिए है और वर प्लूरल के लिए है। तो यहाँ पे प्लूरल है, चूंकि 5 हैं 5 हैं तो यहाँ पे वर आ जाएगा। 5 वीडियो फिल्म्स वर। आगे स्टेप 4 थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास बॉट है, तो थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है, तो हम यहाँ पे बॉट लगा देंगे। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा हिम। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हिम, ये हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस। आगे दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। दे काट, उन्होंने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? द थीफ। तो द थीफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस 6 स्टेप्स फार्मूले के अकॉर्डिंग हम दी थीफ जो है ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना देंगे। द थीफ। स्टेप 2 सेम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देखें यहाँ पे नहीं है। कॉट सेकंड फॉर्म है जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर आती है, तो यहाँ पे भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, यानी जो प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म है वही हम यहाँ पे बी की फॉर्म लगा देंगे। तो बी की ये फॉर्म्स हैं वाज वर। द थीफ सिंगुलर है तो हम सिंगुलर केस लगा देंगे वाज। द थीफ वाज। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी कॉट ही है तो द थीफ वाज कॉट। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करेंगे, ये बाय लगा दिया। और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम यहाँ पे आ जाएगा। दे कॉट द थीफ वाज कॉट बाय देम। आगे 16 पे है वी डिड नॉट हियर अ साउंड। वही 6 स्टेप्स फार्मूला। वी डिड नॉट हियर अ साउंड, तो वी डिड नॉट हियर हमने नहीं सुनी। क्या नहीं सुनी? अ साउंड। तो अ साउंड ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट को आंसर कर रही है, तो अ साउंड सब्जेक्ट बन गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 ये डिड लगा है और डिड आपको मैंने बताया था कि सिर्फ नॉट की वजह से लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेम हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो ये डिड सेकंड फॉर्म है तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और वो है वाज वर। अ साउंड सिंगुलर है तो आ गया वाज। नॉट है साथ डिड के लगा हुआ तो हम इसको भी साथ लगा देंगे। अ साउंड वाज नॉट। आगे है थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास ये हियर है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे हर्ड। अ साउंड वाज नॉट हर्ड। स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और वी का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो वो बन गया अस। A sound was not heard by us, ये हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं जी the mother loves the children। the mother loves the children, वही 6 स्टेप्स फार्मूला। the mother loves माँ प्यार करती है। whom यानी किसको प्यार करती है? the children। तो the children यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट बना देंगे the children। आगे देखें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे स्टेप 2 में सेम, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आगे बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब की जो फॉर्म है वही हम बी की फॉर्म लगा देंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इज एम आर। ये 3 केसेस हैं प्रेजेंट के, इनमें से हम चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल केस आर लगा देंगे। द चिल्ड्रन आर। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब लव्स जो है इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो है लव्ड। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट यानी दी मदर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय दी मदर, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 18 पे देखें शी लाइक्स एप्पल्स, वही 6 स्टेप्स फार्मूला। शी लाइक्स वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है? एप्पल्स, यानी व्हाट को आंसर कर रहा है एप्पल्स, तो यही ऑब्जेक्ट है। इसको हम स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बना देंगे एप्पल्स। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे। इज एम आर में से कोई एक केस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो ये एप्पल्स सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ पे भी प्लूरल केस लगा देंगे एप्पल्स आर। आगे स्टेप 4 है थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी लाइक है तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे लाइक। एप्पल्स आर लाइक। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं। वो स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट तो ये शी जो है इसका हर बन जाएगा। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 19 पे है वी शैल हैव किल्ड द स्नेक।
वी शैल हैव किल्ड, हमने मार दिया होगा। किसको मार दिया होगा? द स्नेक, सांप को। तो द स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे द स्नेक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, तो वी होने की वजह से शैल आया है। जब स्नेक सब्जेक्ट बनेगा तो विल हैव आ जाएगा। सेम ही है, शैल हैव और विल हैव में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट वी और आई जो है उनके साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो दी स्नेक के साथ आ जाएगा विल हैव। सेम हेल्पिंग वर्ब स्टेप 2 में हमने लगा दिया। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पी वी, तो ये प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास किल्ड है, इसकी थर्ड फॉर्म लगी है, तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और बी की थर्ड फॉर्म ये देखें होती है बीन द स्नेक विल हैव बीन। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पी वी, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, ये हम लगा देंगे द स्नेक विल हैव बीन किल्ड। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट था, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे अस। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया इसका। नंबर 20 पे देखें, व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय, ये इंट्रोगेटिव है, वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव्स वाली ही हम बनाएंगे। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में WH प्रोनाउन जो है, क्वेश्चनिंग वर्ड जो होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, वो सबसे पहले आ गया। ये देखें हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, तो सेम हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। लेकिन ये देखें दी बॉय जो है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो दी बॉय सिंगुलर है तो वर का भी सिंगुलर केस हम लगाएंगे और वो होता है वाज। पहले हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो आगे स्टेप 1 में देखें ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, दी बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दी बॉय ये सब्जेक्ट बन गया और इस सब्जेक्ट की वजह से ये हमने यहाँ पे वाज लगाया है। और आपको पता है वाज वर सेम केसेस हैं, एक सिंगुलर के लिए यूज होता है और एक प्लूरल्स के लिए यूज होता है। दे जब सब्जेक्ट था तो प्लूरल था तो वर लगा था, दी बॉय जब सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर होने की वजह से वाज लग गया, वाई वाज दी बॉय। आगे स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पी वी, तो ये प्रिंसिपल वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, यानी ING वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे भी बी की भी हम ING वाली फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, व्हाई वाज द बॉय बीइंग। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन है, व्हाई वाज द बॉय बीइंग बीटन। स्टेप 5 में हमने बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे था दे का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा देम और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपने या से लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ एक ही फार्मूला लगाते हुए तमाम पैसिव वॉइसेस बना दिए। हमने एक दफा भी नहीं देखा कि टेंस कौन सा है, एक दफा भी कोई परेशानी हमें नहीं हुई। वही 6 स्टेप्स हमने यूज किए, वही बी की फॉर्म्स हमने यूज की, कोई टेंस हमने ना सीखे ना सिखाए, बगैर टेंसेस को देखे हुए हमने ये तमाम पैसिव वॉइस बना लिए। कोई लंबे लंबे चार्ट्स को फॉलो नहीं किया। सिर्फ जो अहम बात है वो ये है कि आपको फॉर्म्स आनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको आती हो तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप तमाम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाकी के जो पैसिव वॉइस रहते हैं इंशाल्लाह वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।